सबसे बड़े मंत्रिमंडल विस्तार के अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों से बात की, उन्हें कुछ सबक दिए और क्या नहीं करना है ये भी बताया। मोदी ने कहा कि पुराने मंत्रियों को व्यवस्था के चलते हटाया गया है, इसका संबंध उनकी क्षमता से नहीं है। नए मंत्री पुराने मंत्रियों से मिलकर उनके अनुभवों का फायदा लें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को मीडिया में बेवजह बयानबाजी न करने की सलाह भी दी। कोरोना संक्रमण, इकोनॉमी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर हो रहे हमलों पर केंद्र सरकार ने पूर्ण विराम लगाने का इरादा बना लिया है। कैबिनेट की पहली बैठक के बाद सरकार का ये इरादा तब साफ हो गया जब नए चेहरों ने फैसलों की जानकारी जनता के बीच रखी। जिन फैसलों की जानकारी पहले रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर देते थे, अब उन अहम फैसलों को सुनाने का जिम्मा नए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को सौंप दिया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार को सेना के जवानों ने आतंकियों की घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश नाकाम कर दी। सुंदरबनी इलाके में घुसपैठियों और जवानों के बीच हुई फायरिंग में 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर हो गए। घटना में 2 जवानों के भी शहीद होने की खबर है। देश में कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में 43,504 मरीज मिले हैं, 44,204 ठीक हुए और 908 लोगों ने इस महामारी से जान गंवा दी। इस दौरान सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल में सामने आए। इन दोनों राज्यों में फिलहाल सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। बीते दिनों देश में आए कुल मामलों के 53% मामले इन्हीं दोनों राज्यों में सामने आए हैं। दुनिया में बीते दिन 4,68,187 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 3,64,573 लोगों ने कोरोना को मात दी और 8,230 लोगों की संक्रमण की वजह से जान भी गई। सबसे ज्यादा मामले एक बार फिर ब्राजील में सामने आए। भारत और इंडोनेशिया में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रही है। इस बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान, हांगकांग को लेकर आक्रामक बयान दिए हैं। इस नई आक्रामक आवाज के पीछे एक नौकरशाह है, नाम है झाओ लिजियान। लिजियान चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं। भारत श्रीलंका वनडे और T20 सीरीज पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। इंग्लैंड से खेलकर लौटी श्रीलंकाई टीम के बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले श्रीलंका से सीरीज खेलने वाली इंग्लैंड की टीम 3 खिलाड़ी सहित 7 सदस्य पॉजिटिव पाए गए थे। भारत श्रीलंका सीरीज 13 जुलाई से शुरू हो रही है। पहले 3 वनडे मैच होने हैं, इसके बाद 3 T20 मुकाबले खेले जाने हैं। करीब 15 दिन से निष्क्रिय हुआ मानसून दोबारा एक्टिव हो रहा है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी हवा के गुरुवार से धीरे धीरे देश के पूर्वी इलाके के कुछ हिस्सों में पहुंचने का अनुमान जताया है। इससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है। इस वजह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश और मुंबई के कुछ हिस्सों में गुरुवार को बारिश हुई। मुंबई में अगले 2 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। कोरोना ने देश की सेहत बिगाड़ रखी है तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने भी आपकी जेब की सेहत बिगाड़ दी है। पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच गई है। जिस वक्त मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार हो रहा था, उस वक्त तक पेट्रोल 4 महानगरों में सेंचुरी लगा रहा था। गुरुवार भी पेट्रोल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। डीजल भी 9 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 195 पॉइंट गिरकर 52,373 पर और निफ्टी 51 पॉइंट की गिरावट के साथ 15,676 पर कारोबार कर रहा है। गिरावट में ऑटो और बैंकिंग शेयर सबसे आगे हैं। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 21 शेयरों में गिरावट है, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा और इंडसइंड बैंक के शेयरों में 1% की गिरावट है। वहीं इंडेक्स में टेक महिंद्रा और इन्फोसिस के शेयरों में हल्की बढ़त है।